तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हाल ही में जो है उसके रिजल्ट जारी किए गए हैं, और उसके अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न नगरीय निकायों ने काफी अच्छी रैंकिंग प्राप्त की है, जिसमें टॉप 20 में जयपुर ग्रेटर और जो जयपुर हेरिटेज है, दोनों को स्थान मिला है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जो छोटे जिले हैं, छोटे निकाय हैं, उनमें डूंगरपुर प्रथम स्थान पे भी रहा है। तो इस पर थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको आज हम। तो राष्ट्रपति जी हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हमारा जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, बहुत से मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय समझते हो ना क्या होते हैं? क्या होते हैं मंत्रालय? मंत्रालय क्या होता है कि देखो, सरकार अलग अलग बहुत से क्षेत्रों में काम करती है, और उस क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारी किसी एक विशेष मंत्री को दी जाती है। ठीक है, तो मंत्रालय, जो मंत्री का आलय होता है, घर होता है, वही मंत्रालय है। ठीक है, तो वहां पर वो उसको हेड करते हैं, वो राजनीतिक प्रधान होते हैं उस संबंधित मंत्रालय के। जैसे रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्री उसके राजनीतिक प्रधान है, और रक्षा सचिव क्या है उसके? प्रशासनिक प्रधान, या फिर बोल सकते हैं प्रशासन, जो नौकरशाही है उसके प्रधान वो वहां होते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से एक सेक्रेटरी, उसका सेक्रेटरीट भी होता है। ठीक है, एक मंत्रालय होता है, और इसी तरह उनके कुछ डायरेक्टरेट भी होते हैं। मंत्रालय बेसिकली मंत्री जी और उनसे जुड़े हुए कामों को देखता है। सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज बैठते हैं, जो बैठ करके जो भी नीति निर्माण का काम है उसको देखते हैं। और जो डायरेक्टरेट होते हैं, वो डायरेक्टरेट उन योजनाओं को लागू करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, आप जब कभी शहर में घुसोगे, निकलोगे, तो आप देखोगे वहां पर कुछ ऐसे होते हैं, वित्त भवन पड़ा है, सहकार भवन, 22 गोदाम पे एक बिल्डिंग है जिसके नीचे से लोग निकलते हैं। देखा है? तो ये जो चीजें हैं, ये जो भवन लगे हुए हैं, ये सभी क्या होते हैं? डायरेक्टरेट होते हैं। क्या होते हैं ये? डायरेक्टरेट होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हर प्रकार का निर्देश दिया जाता है, और जो भी नीति निर्माण हुआ है सेक्रेटरीट में, उसको लागू किया जाता है। मंत्रालय में मंत्री जी बैठते हैं, और मंत्री जी के पास हर फाइल सबसे अंत में जाती है, और वही अप्रूवल देते हैं, उसके बाद हर नीति को माना जाता है। ठीक है, साइन उनके चलते हैं। एक हमारा सेक्रेटरीट है, ठीक है, सचिवालय। जयपुर में सचिवालय है ना हमारा एक। उस सचिवालय में सभी सचिव बैठते हैं, हर एक विभाग के मुख्य सचिव के अधीन। तो मुख्य सचिव सभी सचिवों का सचिव है, मतलब हर एक सचिव पर उनका नियंत्रण है। और जैसे वित्त सचिव हो गए, राजस्व सचिव हो गए, सहकार सचिव हो गए, इस तरह से हर एक सचिव है वहां पर। और वो जो सचिव है, वो अपने अधीन बहुत से ज्वाइंट जो सचिव या फिर जो एडिशनल सचिव होते हैं, उसके साथ में मिलकर के अपना काम करता है। ये नीति निर्माण करते हैं। जो भवन वाले जितने भी हैं, स्वायत्त शासन भवन, वित्त भवन, कर भवन, ये सब डायरेक्टरेट है जो कि लागू करते हैं। तो आपके जो लोक प्रशासन है उसमें भी एक टॉपिक आएगा, क्या? सामान्यज्ञ, विशेषज्ञ, एक तो ये आता है, और एक आता है डायरेक्टरेट के बारे में और सेक्रेटरीट के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्टरेट एंड सेक्रेटरीट दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। सेक्रेटरीट बेसिकली नीति निर्माण का काम करता है, और डायरेक्टरेट क्या करता है आपका? उनको क्रियान्वयन करने का काम करता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने इसलिए बताया, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक है। ठीक है, ये मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के अधीन ये स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित किया गया, और 2024-25 के पुरस्कार भी इसमें दिए हैं। हर बार इसमें बहुत सी गतिविधियां होती है, जिनके माध्यम से असेस किया जाता है सभी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और ये देखा जाता है कि वो कितना बेहतर कर रहे हैं। 66 करोड़ लोगों के भाग लेने वाले विश्व का जो सबसे बड़ा महाकुंभ है, उसके दौरान जो बेहतरीन शहरी अपशिष्ट प्रबंधन का काम किया, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, ठीक है, प्रयागराज के मेला अधिकारी को, और प्रयागराज नगर निगम को सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हो, जब पिछले साल कुंभ हुआ, तो बड़ी मात्रा में लोग वहां पर गए, और इतने लोगों को मैनेज करना, और खास करके वहां पर सैनिटरी व्यवस्थाएं बनाए रखना। 66 करोड़ लोग जहाँ जा रहे हो, वहां पर सैनिटरी व्यवस्थाएं कितनी तेजी से बिगड़ सकती है, समझ सकते हो ना। पर इन्होंने किस तरह से उसको मैनेज किया, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। 43 राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी घोषणा की है। और इस बार क्या किया है कि चूंकि पहले क्या होता था भाई, 8 साल हो गए लगातार ये स्वच्छ सर्वेक्षण आते हुए, हर बार देखते हो आप इंदौर टॉप पे, इंदौर टॉप पे, इंदौर टॉप पे, ये देख रहे हो ना, 8 सालों से इस बार भी इंदौर ही टॉप पे। लेकिन नीचे वालों को मौका नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, नीचे वालों को उठा के ऊपर वो जो ऊपर ही ऊपर रहते थे ना टॉप, उनको उठाकर अलग एक डिब्बे में बैठा दिया स्पेशल में, कि तुम स्पेशल में चलो। क्या बोल दिया? सुपर स्वच्छ लीग। तो सुपर स्वच्छ लीग में 23 शहरों को घुसा दिया। फिर वो जो नीचे वाले हैं वो स्वच्छ शहर हो गए।
तो स्वच्छ शहरों में फिर दूसरों को मौका मिल गया टॉप करने का वहाँ पे। मतलब वही बात हो गई कि टॉपर्स को एलिट क्लास में डाल दिया कि तुम उठो, तुम जाओ अलग बॉक्स में बैठ जाओ, फिर उनके बीच में जो बचे हुए हैं वो compete करके आगे बढ़े। ठीक है, तो इंदौर हो गया, इस तरह के शहरों को सुपर स्वच्छ लीग में डाल दिया। इसी वजह से जो बड़े वाले शहर है 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या में, उसमें अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ टॉप पर आ गए। अब ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। मैं अभी कुछ पिक्चर्स से आपको ये दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने की। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे जो शहर है, क्योंकि गंगा के आसपास गंदगी बहुत ज्यादा थी और लगातार सरकार ने नमामि गंगे इस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं। ठीक है, सिकंदराबाद छावनी, तो जो हमारे कैंटोनमेंट होते हैं, कैंटोनमेंट मतलब कुछ एरियाज है जहां पर मतलब जनता और पुलिस वो आर्मी एक साथ रहते हैं। कैंटोनमेंट कैसा एरिया होता है जहां पर जनता और आर्मी एक साथ रहते हैं, और इसीलिए वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उसको कैंटोनमेंट बोर्ड देखता है। इसका अध्यक्ष जो होता है ना, वो तो आर्मी का जो भी वहां पर हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऑफिसर है, वो होता है, और उसका जो उपाध्यक्ष होता है वो वहां के लोकल लोगों में से चुना जाता है। ठीक है, ग्रेटर विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर, इन 4 जो नगर निगम है, इनको कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा के लिए सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। मतलब इन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं जो सफाई के काम में लगे हुए हैं, उनको पर्याप्त रूप से वो सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध करा रखे हैं जो उनको अपनी सुरक्षा करने में मदद करते हैं। ठीक है, और लगभग 34 शहरों को, मतलब हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, सभी में से 34 को चुना गया है कि ये आने वाले समय में अपनी संभावनाओं को बढ़ाने वाले हैं, आने वाले समय में ये अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब अभी दिखा है पोटेंशियल उनमें कि ये कर सकते हैं। तो आ जाओ एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो है 4589, इसके अंदर जो रही है अब की बार 58 कैंटोनमेंट बोर्ड या छावनी है, और 88 गंगा के टाउन है। ठीक है, एक प्रश्न देखो पक्का आएगा इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में से, जो भी अगले एग्जाम होने वाले हैं अगले 3-4 महीने में, जो अक्टूबर में होंगे ना, उनमें तो ये टॉपिक इस महीने में से करंट आएगा। करंट का क्या होता है कि जनरली 2 या 3 महीने पहले से आता है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना आएगा, है ना। 2 या 3 या 4 महीने खींच करके मान लो, उससे पुराने में कोई रेयर क्वेश्चन आएगा। 95,000 से ज्यादा वार्ड, 19,000 मतलब 20,000 के करीब कॉमर्शियल एरिया, 28,708 रेजिडेंशियल एरिया, कॉमन टॉयलेट्स या पब्लिक टॉयलेट्स लगभग 27,000, ऑल प्लांट फैसिलिटीज लगभग 29,000, और स्कूल्स लगभग 23,800। इन सबका इन्होंने क्या किया, असेस किया है। 2 तरह से ये होता है सर्वेक्षण जब होता है ना, तो 2 है। एक तो 80% मार्क्स जो है, मतलब 10,000 जो अंक है, वो तो किससे होते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से। मतलब आप जाते हैं, टीमें जाती हैं, देखती हैं, यूएलबी डाटा प्रोवाइड करती है, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, और फील्ड में जाकर के जांच की जाता है कि वाकई में वहां धरातल पे स्थिति कैसी है। एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका सर्टिफिकेशन, जो 20% होता है, मतलब 2500 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए, 12,500। तो टोटल सर्वेक्षण 12,500 मार्क्स का है। इसमें 2 कैटेगरी हो गई, एक तो क्या हुआ, क्या बताया मैंने आपको, स्वच्छ सर्वेक्षण, और दूसरा क्या हो गया, सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये दोनों में मिलकर के और इसमें नंबर दिए जाते हैं। जैसे मान लो आपके अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर देते हैं ना, इसमें भी ऐसे देते हैं। अब इसमें क्या है कि सेकंड वाले में जीएफसी स्टार रेटिंग, मतलब गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त शहर के आधार पे स्टार रेटिंग मिलती है। इसी तरह से अगर ओपन डिफेक्शन, मतलब जो खुले में शौच करते हैं, उससे अगर मुक्त है तो ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, और वाटर प्लस। ये क्या होती है अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारा मिलाकर के सर्टिफिकेशन इनके आधार पे होता है, मतलब किसको कौन सी रैंकिंग मिली है उसके आधार पर उसको पॉइंट मिलेंगे। और 80% किससे होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराया है, जो आपने डेटा दिया है, और जो आपका फील्ड में विजिट करने के दौरान पता चला है, उसके आधार पर। इसलिए आप देखते होंगे ना, पिछले साल आप देखोगे दिसंबर के टाइम में, अभी कुछ दिनों पहले जो है ना, आपके बहुत ज्यादा कलर करके दीवारों पे डिजाइनिंग बनाई गई है आसपास में, और ये सारा देखा होगा ना आपने, क्यों हो रहा है वो, इसीलिए हो रहा है। अब देखो सुपर स्वच्छ लीग जो मैं बात कर रहा हूँ, जो की बार पहली बार कंसेप्ट लिया गया है, उसमें टोटल कितने, 23 है। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या में 4, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, इसी तरह हर जगह है। इसमें से हमारे गांव का एक और है, 2,000 से 50,000 जनसंख्या में डूंगरपुर। तो डूंगरपुर एकमात्र शहर है पूरे राजस्थान का, एकमात्र निकाय है। शहर क्या है, निकाय है, क्योंकि इसमें अर्बन लोकल बॉडीज ही है। अर्बन लोकल बॉडीज समझते हो ना, ऐसे निकाय जो शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन की स्थापना करते हैं, एक तरह से स्थानीय निकायों के रूप में काम करते हैं, जैसे गांव में ग्राम पंचायत काम करती है। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, इनको हम बोलते हैं।
तो डूंगरपुर यहाँ पर इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट अगर देखें तो स्वच्छ शहर की बात करें तो 5 अलग अलग पॉपुलेशन में 10 लाख में अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ आ गए, क्योंकि वो ऊपर बढ़ गए ना, तो जो ऊपर बढ़ गए तो उनकी जगह नयों को मौका मिल गया आने का। इसी तरह 3 लाख से 10 लाख, 50 लाख से 3 लाख, 20 से 50,000 और 20,000 से कम। तो 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हमारे पास अलग अलग है जिनके अंतर्गत ये रैंकिंग दी जाती है। अब ये आप अपने आप पढ़ो और याद करो, वही चीज है, इसमें याद कराने का मेरा बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के टोटल 242 निकाय सम्मिलित हुए। ये डेटा भी याद रखना है, क्योंकि आजकल समस्या ये है कि अब एसआई का पेपर होगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके सबके पेपर होने वाले हैं। इन सब में जो नए करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें आप देखना सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चनों को महत्व दिया जा रहा है। 3-4 सेंटेंस दे देंगे, उनमें से फिर चुनो भाई कौन से सही है कौन से गलत है। तो आप सोचो भाई खाली में तो ये याद कर लो भाई इसको मिला है अवार्ड, तो वो सही नहीं है, आपको एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, डोर टू डोर कलेक्शन 55.7% हो रहा है। सोर्स सेग्रीगेशन मतलब जहां पर से कचरा लिया जा रहा है वहीं पर उसको गीले और सूखे कचरे में अलग कर दिया। गीला कचरा मतलब जैविक कचरा, अपने जो खाने पीने की सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती और इस तरह की जो चीजें होती है उनको हम जैविक कचरा या क्या बोलते हैं, जो जिसको बोल सकते हैं सूखा कचरा, सॉरी गीला कचरा या जैविक कचरा। और सूखे कचरे में होता है आपका प्लास्टिक और उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारी चीजें। क्लियर, ये 40% है। और प्रोसेसिंग मतलब कचरा इकट्ठा करने के बाद में उसको प्रोसेस करके उसका अन्य उपयोग, वो 38% पर हम पहुंचे हैं। अभी अभी और आगे बढ़ने की हमको जरूरत है। अवार्ड हमको 2 मिले, ठीक है। इसके अलावा ओडीएफ की कैटेगरी में 105 है, ओडीएफ प्लस में 87 है, ओडीएफ प्लस प्लस में 38 है और वाटर प्लस में 3 है। मतलब क्या है इनका, ओडीएफ मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब ऐसे शहर जहां पर अब कोई व्यक्ति खुले में नहीं जाता है। ओडीएफ प्लस का मतलब होता है न तो हम खुले में जाते हैं, पर हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल है और उनको मेंटेन हम करते हैं। ओडीएफ प्लस प्लस में क्या होता है कि हमारे पास न तो हम खुले में जाते हैं, हमारे पास पब्लिक टॉयलेट भी है, और इसके अलावा जो हमारा फीकल स्लज आता है, फीकल स्लज मतलब होता है मल, गाढ़ा मल, ठीक है। और जो अदर जो जितना भी मल, जो वाहित मल होता है जिसको ग्रे वाटर भी हम बोलते हैं, ये सारा जो है ये हमारा आता है और इसको जो है हम प्रोसेस करते हैं या प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। और वाटर प्लस में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वाटर प्लस। इसके अंतर्गत मतलब आप पर्यावरण आधारित जो है इनका समाधान प्रस्तुत करते हो। आपके सारे जो टॉयलेट्स हैं वो ड्रेनेज या सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट करके और इस पानी को वापस पुनर्चक्रित करके प्रयोग किया जाता है। आई समझ में रामायण, है ना। तो ये 4 हो गए। फिर आता है गार्बेज फ्री सिटी, ये तो हो गया ओडीएफ पर आधारित 4 रेटिंग। ये गार्बेज फ्री सिटीज में भी 4 रेटिंग है, 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। 5 7 तो हम बात ही नहीं कर सकते, खैर अभी 1 स्टार में हम 2 हैं और 3 स्टार में 4 है। क्लियर है, बाकी निराधार है, मतलब अभी वो कोई स्टार नहीं है उनमें, वहां कचरे का भी इतना हमारा काम ढंग से नहीं हो रहा। पर डूंगरपुर 13वीं रैंक आया है ऑल ओवर इंडिया में और राजस्थान में फर्स्ट है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर डोर टू डोर 99% कलेक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग बेस्ट हो रही है, इसलिए 1 स्टार भी है और ओडीएफ प्लस प्लस भी है। जयपुर ग्रेटर 3 स्टार भी हो गया, वाटर प्लस भी है। हेरिटेज 3 स्टार है, ओडीएफ प्लस प्लस है। तो यहाँ पर जयपुर ग्रेटर सबसे बेस्ट है और इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं वाला शहर भी दिया गया है अवार्ड। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले समय में ग्रो करेगा, तो वो अवार्ड भी इसको मिला है। उदयपुर यहाँ पर देख सकते हैं वाटर प्लस कैटेगरी में, सीकर वाटर प्लस कैटेगरी में, जैसलमेर ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में, ठीक है। क्लियर, तो ये कुछ हमारे शहर है जो टॉप पर है। अभी देखो रैंक की बात करें तो जयपुर ग्रेटर फर्स्ट रैंक, जयपुर हेरिटेज सेकंड, उदयपुर थर्ड, सीकर फोर्थ, इस तरह से हमारी ये टॉप जो है यहाँ पर रैंकिंग आप देख सकते हो। जो मैं बता रहा था स्टार रेटिंग जो गार्बेज फ्री सिटीज को मिलती है उसकी 4 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 7 स्टार। दरअसल 3 तरह के इसमें इंडिकेटर हैं, मैंडेटरी मतलब जो अनिवार्य है, असेंशियल मतलब जो जरूरी है, और डिजायरेबल मतलब जो होने चाहिए। चाहिए के अर्थ में तो हम कभी काम करते ही नहीं है, अनिवार्य में तो हम करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि जो मैंडेटरी है उनका 40% इन्होंने कवर कर लिया तो 1 स्टार है। इसी तरह से अलग अलग परसेंटेज के बेस पे ही होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से 4 रेटिंग होती है गार्बेज फ्री सिटीज की, ठीक है। तो ओडीएफ में कौन कौन सी हो गई, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, प्लस प्लस और वाटर प्लस।
और इसमें क्या हो गई 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 7 स्टार। अब देखो कुछ फैक्ट याद कर लो आप। ग्रेटर नगर निगम पहले 173वीं रैंक पे था, अब 16वीं पे आ गया। देखो कितना बढ़िया काम कर दिया ना। ढेर मिल जाएंगे लेकिन आपको कचरे के। ठीक है, हेरिटेज निगम 151वें पायदान चढ़ करके 151 चढ़ करके 171 से 20वें स्थान पे आ गया। तो टॉप 20 में दो हमारे घुस गए। ठीक है, कम आबादी वाले शहरों में उदयपुर नगर निगम 13वें पायदान पर है। डूंगरपुर छोटे शहरों में देश भर में प्रथम है। पूरे देश में टॉपर है, फर्स्ट रैंकर है कौन? डूंगरपुर। ये याद रखना ना, छोटे शहरों में। ओडीएफ प्लस प्लस वाले शहरों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 38। पीछे दिखा दी मैंने। 4 शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर, हेरिटेज और राजाखेड़ा, इन चारों को 3 स्टार रेटिंग मिली है कचरे में, गार्बेज फ्री सिटीज के रूप में। अमृत योजना के अंतर्गत जो ढेलावास में हमारा प्लांट है जयपुर में, उसको भी बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत चुना गया है। अमृत क्या है? AMRUT, अर्बन मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका नाम है। ठीक है, तो अमृत एक योजना चलाई गई थी। दो योजनाएं थी, एक अमृत थी, एक हेरिटेज भी थी। ठीक है, तो अमृत योजना किस लिए? बेसिकली आपके यहाँ पर जो सीवेज और ट्रीटमेंट का जो काम है और लोगों को अच्छा जो है सीवेज संबंधी, सफाई संबंधी जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सके, उसके लिए हमने अमृत योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत निवेश के माध्यम से जो सीवेज अपग्रेडेशन का काम है अलग अलग शहरों में वो किया जा रहा है।